देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वहाय सवधाय नित्यमेव नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए अपने अपने पितृ परमेश्वरों की जय। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में पितृदोष मौजूद है, आपके आसपास पितृदोष मौजूद है, तो कौन से ऐसे दो हैं जिन पर पितृदोष सबसे ज्यादा लगता है। अक्सर पितृदोष को लेकर हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं कि पितृदोष कब बनता है, पितृदोष बनने के क्या कारण होते हैं और पितृदोष से किस तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं। अक्सर बहुत बार आप इन बातों पर विचार करते हैं और कई बार आपको आपके प्रश्नों के सही से उत्तर नहीं मिल पाते, जिसके कारण आप दुविधा में पड़ जाते हैं। तो साथियों, ऐसे ही प्रश्न हमारे बहुत से भक्तों के हमारे पास आ रहे थे कि अगर घर में पितृदोष मौजूद है तो किसके ऊपर पितृदोष का सबसे ज्यादा असर होता है। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि किन दो पर पितृदोष का सबसे ज्यादा असर होता है अगर आपके घर में पितृदोष मौजूद है। प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथियों, विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्म नाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथनं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय साथियों, अक्सर मनुष्य कई बार ऐसी गलतियां कर देता है जिसके कारण उसे पितृदोष जैसी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पितृदोष के कारण जीवन में कई बार बहुत गंभीर समस्याएं भी आ जाती हैं, जिनका कई बार निवारण समय से ना होने के कारण हमारा जीवन दुखमय होने लगता है। प्रिय साथियों, हमारे बहुत से धार्मिक शास्त्रों में पितृदोष के बारे में विस्तार से बताया भी गया है कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष किस प्रकार बनता है, पितृदोष के क्या कारण हैं और उनके क्या निवारण हैं। आज के इस एपिसोड में जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपके घर में पितृदोष मौजूद है तो आपको भी भविष्य में इन दो कठिन समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पितृदोष का सबसे ज्यादा जो असर होता है वो इन दोनों पर ही होता है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथियों, ये दोनों ऐसे हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, या ये कह लीजिए कि हमारी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिनके ऊपर पितृदोष का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि पितृदोष आखिर बनता क्यों है, क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण पितृदोष का निर्माण होता है। प्रिय साथियों, कई बार अगर हम हमारे जो पूर्वज हैं, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए ना तो कभी कोई श्राद्ध करते हैं, ना कभी कोई तर्पण करते हैं, किसी भी तीर्थ पर जाकर, जैसे हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, काशी, किसी भी तीर्थ पर जाकर ना ही कभी अपने पितरों के लिए कोई भी तर्पण इत्यादि किया, तो ऐसी स्थिति में पितृदोष बनता है। प्रिय साथियों, हमारे पितरों की
ये अभिलाषा होती है, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी इच्छा होती है कि उनके लिए भी कोई पिंड दान करे, उनके लिए भी कोई तिलांजलि दे, उनके लिए भी कोई गंगा यमुना पावन तीर्थों पर जाकर के जलांजलि दे। और जब ये सभी क्रियाएं नहीं होती तो इससे हमारे पितृ देवता बड़े रुष्ट हो जाते हैं और फिर पितरों का जो श्राप है वो हमें झेलना पड़ता है। इसे ही पितृदोष की भी संज्ञा दी गई है। प्रिय साथियों, इसके अलावा पितृदोष बनने के और क्या क्या कारण हैं? साथियों, जो स्त्रियां बार बार गर्भपात करवाती हैं उन्हें भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके बारे में एक कहानी मैं आपको बताता हूं। मार्कंडेय पुराण में प्रारंभ में पक्षीराज गरुड़ जी की माता विनीता को अपना अंडा समय से पहले फोड़ने पर बाघ होने की सजा मिली थी, क्योंकि पक्षीराज गरुड़ जी की जो माता थी विनीता, उनको अपने पुत्र को देखने की बड़ी लालसा थी, इसलिए उन्होंने अपना अंडा स्वयं ही समय से पहले फोड़ दिया। और एक तरह से इसको हम कह सकते हैं गर्भपात। उसी प्रकार जो भी स्त्रियां बार बार अपना गर्भपात करवाती हैं, बच्चा गिराती हैं, इसके कारण भी भयंकर पितृदोष का सामना उनको करना पड़ता है। और कहते हैं कि 14 वर्ष तक संतान जो होती है, जो हमारा बच्चा होता है, जब तक उसकी उम्र 14 वर्ष तक होती है तब तक वह उससे पहले पूरी तरह से संतान पितरों के नियंत्रण में रहती है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे पितरों के श्राप का सामना आपको करना पड़े। प्रिय साथियों, पितृ अगर दुखी हो, अगर पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाएं, तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका निवारण कई बार उपायों से भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने पितरों के लिए आप श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जितने भी पुण्य कर्म हैं वो उचित समय पर करते रहने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि पितृदोष का सबसे ज्यादा असर किन दो पर होता है। सबसे पहला तो होता है संतान पर। जी हां, कहते हैं पितृ देवताओं को दूध और पूत देने वाला कहा गया है कि अगर हमें संतान की प्राप्ति होती है, हमें दूध की प्राप्ति होती है, तो वह पितरों की कृपा से प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, अगर आपके घर में पितृदोष उपस्थित है तो इसका जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि वंश की वृद्धि रुक जाती है। कई बार कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनका बार बार मिसकैरेज होने लगता है, बार बार उनका बच्चा या तो पेट में ही मर जाता है या जन्म लेने के बाद वह जीवित नहीं रह पाता। और लगातार बार बार इस स्थिति का होना, यानी कि मान लीजिए कोई एक ही स्त्री है और उसका 2 या 3-4 बार गर्भस्राव हो चुका है, उसका मिसकैरेज हो गया है, तो यह एक बहुत ही साक्षात उदाहरण है पितृदोष का। प्रिय साथियों, कहने का भाव यह है कि अगर आपके घर में पितृदोष मौजूद है तो वंश की वृद्धि रुकना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पितृ देवता ही संतान को वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं। सबसे ज्यादा असर होता है संतान की उत्पत्ति पर। अब आता है नंबर 2। प्रिय साथियों, अगर आपने अपने घर में पशु रखे हुए हैं जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय, भैंस इत्यादि, तो उनके ऊपर भी पितृदोष का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अक्सर कई बार हमारे पास प्रश्न भी आते हैं कि शास्त्री जी,
हमारे पशुओं में समय समय पर बार बार किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी पड़ती रहती है। कभी कोई दूध देना बंद कर देता है, कभी किसी में कोई बीमारी आ जाती है, यानी कि पशुओं में निरंतर अंतराल पर किसी न किसी तरह की कोई समस्याएं चलती रहती हैं। और कई बार तो पितृदोष इतना बढ़ जाता है कि पशुओं की जो है मृत्यु होने लगती है। आपके जो स्वस्थ पशु भी हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, अचानक वो बीमार पड़ जाएंगे और दवाई इत्यादि का भी उन पर असर नहीं होगा और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह भी पितृदोष के कारण ही होता है। प्रिय साथियों, जिस प्रकार से हम अपने संतान को पुत्र धन कहते हैं, उसी तरह से पशु भी एक तरह से हमारे लिए अनमोल संपत्ति ही होते हैं, जिन्हें हम पशुधन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि उनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है और इस प्रकार हमारे परिवार का कल्याण होता है। प्रिय साथियों, ये दो हैं जिन पर पितृदोष का सबसे ज्यादा असर होता है। एक तो हमारी संतान पर और दूसरा हमारे पशुधन पर। प्रिय साथियों, पितृदोष अगर विवाह से पहले बन जाए तो कई बार रिश्ते होने में भी बहुत अड़चन आने लगती है, वैवाहिक संबंध उत्तम नहीं रहते। अगर पितृदोष बन रहा है तो आपका सुखमय वैवाहिक जीवन भी दुखमय होना प्रारंभ होने लगता है। आपको संतान शोक का सामना करना पड़ता है, अर्थात संतान से आपको बहुत दुख मिलता है अगर आपके आसपास पितृदोष बन रहा है। आपको व्यापार में एकदम से घाटा हो जाएगा अगर पितृदोष है। आपके बने बनाए हुए कार्य बिगड़ने लगेंगे अगर आपके घर में पितृदोष मौजूद है। तो प्रिय साथियों, ये मैंने आपको बताया कि पितृदोष का असर सबसे ज्यादा किन दो पर होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसा ही उपाय बता देता हूं जिसके करने से काफी हद तक आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय साथियों, पहला उपाय है, आप किसी भी अमावस तिथि पर हरिद्वार या जो भी हमारे पवित्र तीर्थ हैं वहां पर जाकर अपने पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें, या उसके अलावा आप अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि भी जरूर करें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी अमावस तिथि पर ही सफेद रंग का 1.25 मीटर कपड़ा आपका जो कुल ब्राह्मण है उसको अपने पितरों के निमित्त दान करके दे देना है। साथियों, दो बिल्कुल साधारण से उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। इन उपायों को करने से भी आपको पितृदोष से काफी हद तक मुक्ति मिलती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी भक्तों को बेहद पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।